हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सपोज कोई एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक है। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो इसकी इलास्टिसिटी के कारण ये क्या करेगा, इसके अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाएंगे, एफ इंटरनल, ठीक है। जो जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं इसका विरोध करेंगे। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटा लोगे तो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, इसका शेप मान लो ये आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे आप एफ एक्सटर्नल को जीरो कर दिए, एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया आपका, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो शेप होगा वो फिर से यही शेप आ जाएगा, ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी बोला जाता है। और जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स का एक नाम और है जिसको बोला जाता है, इंटरनल फोर्स का एक नाम है जिसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रेस एफ बाई ए, फोर्स अपॉन इंटरनल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसमें होता ये है कि स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन आपका जो रिलेटिव चेंज आया, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये जो रिलेटिव चेंज आया उसी चेंज को बोला जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, रिलेटिव चेंज। जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो कितना रिलेटिव चेंज आया। अब चेंज की बात नहीं है यहाँ पे है रिलेटिव चेंज की बात। तो रिलेटिव चेंज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ये राड है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, तो राड का लेंथ मान लो बढ़ गया इतना, कितना बड़ा, मान लो ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया, लेट्स से डेल्टा एल, पहले एल था डेल्टा एल। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, रिलेटिव का मतलब हो गया चेंज अपॉन ओरिजिनल चेंज, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, है ना। तो चेंज कितना हुआ है डेल्टा एल, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी एल। तो ये हो गया आपके पास एक स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा स्ट्रेन क्या होगा, तो दूसरा मान लो आपके पास है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एंड सुन बहुत तरीके, जैसे आपके पास स्ट्रेन तीन तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी स्ट्रेस तीन तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर आपके पास होता है नॉर्मल स्ट्रेस, फिर आपके पास होता है शेयरिंग स्ट्रेस। तो आपके पास तीन प्रकार के स्ट्रेन भी होते हैं, है ना। अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है स्ट्रेन का डिफिनीशन, द रिलेटिव चेंज इन dimensions are shape in dimensions are shape of a body that is subjected to stress is defined as strain, है ना। कितना रिलेटिव चेंज आया उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। अब तीन प्रकार के स्ट्रेस हमने पढ़े हैं तो तीन प्रकार के स्ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगर आपने लेंथ के एलोंग फोर्स लगाया तो उसकी वजह से, तो सपोज आपके पास ये एक राड है, ठीक है, राड में लेंथ के एलोंग फोर्स लगाया तो उसकी वजह से जो रॉड के लेंथ में चेंज आया है उसका लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होगा उसी को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल क्या हुआ, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना था राड का, एल, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये एक राड है, ठीक है, राड है, राड के इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाने की वजह से मान लेते हैं राड की लेंथ में चेंज कितना आया, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, फोर्स लगाने की वजह से कितना हो गया, इतना इंक्रीज कर गया, डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दो तरीके का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन और एक है कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब होता है जब इंक्रीजिंग डायरेक्शन, यानी अगर लेंथ इंक्रीज करे बाहर की तरफ अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसे बोला जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाया तो पहले यहाँ तक था राड का लेंथ पूरा, आपने उसको कंप्रेस किया यानी दबाया, दबाने से क्या हुआ, राड का लेंथ केवल यहाँ क्या हुआ, चाहते कितना चेंज हुआ है, चेंज हो गया आपका डेल्टा एल। सपोज ये डेल्टा एल चेंज हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल
सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल अपान स्मॉल एल। फिर दूसरा हमारे पास होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये डिफाइन कैसे होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेन नाम से ही स्पष्ट है कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सपोज एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हमने फोर्स लगाया, उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, मान लीजिए चेंज आया डेल्टा वी का, और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था कैपिटल वी, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। फिर हमारे पास आ जाते हैं शियरिंग स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? तो शियर का मतलब क्या होता है कि पैरेलल टू द सरफेस। तो सपोज हमने क्या किया, हमारे पास एक क्यूब है ये, ठीक है, इसमें हमने इसके अपर सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगाया और लोअर सरफेस अज्यूम करिए कि ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है, केवल यहाँ पे फोर्स लगाया। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो इसका जो फेस है वो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म्ड हो जाएगा, यानी थोड़ा सा दब जाएगा। और जब दबेगा ये तो कितना एंगल ओरिजिनल से दबा? मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल पोजीशन था, है ना, तो मान लेते हैं कि ये आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स ये चेंज हो गया थीटा, थीटा चेंज हुआ, और ये पॉइंट जो था अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना चेंज हो गया? एक्स चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ था, ये आ गया यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो ये आ गया आपके पास एक्स, और इसकी हाइट है आपके पास जो क्यूब है उसकी हाइट है एच। तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय टेंजेंशियल फोर्स, यही टेंजेंशियल फोर्स है पैरेलल टू द सरफेस, एंड इट इज डिफाइंड बाय शियरिंग स्ट्रेन एक्स, इट इज डिफाइंड बाय, और क्या कैसे डिफाइन होता है? शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स अपान एच। ठीक है, एक्स अपान एच। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये फेस कितना आगे बढ़ा, यानी कितना डिफॉर्म्ड हुआ, तो दिस इज एक्स अपान हाइट ऑफ द फेस, दैट इज एच, सो एक्स अपान एच। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा हो जाएगा लंब, क्योंकि ये कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान एच। तो ये होता है हमारे पास शियरिंग स्ट्रेन। तो हम लोगों ने तीन तरीके के स्ट्रेन पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फिर उसके बाद है नॉर्मल स्ट्रेन, और फिर उसके बाद है शियरिंग स्ट्रेन।